मेहता का उल्टा चश्मा। क्या बात है पत्रकार पोपटलाल, भाई आपका आर्टिकल तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर चमक रहा है। बस इसी तरह से एक दिन मेरी शादी की खबर भी देश के सारे अखबारों पर चमकेगी, सबकी दुनिया हिल जाएगी। और अखबारों में क्या क्या खबर है देख लेता हूं। ये क्या, प्रसिद्ध पंडित लाजवाब मुंबई में? ये क्या है भाई? प्रसिद्ध पंडित लाजवाब मुंबई में। नमस्कार। क्या अपने जीवन में समस्या से परेशान हो? क्या अपनी कुंडली की उठापटक से हैरान है? क्या नहीं है कोई सवाल का जवाब तुम्हारे पास? तो उठो और आ जाओ प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित लाजवाब के पास। अपने आड़े टेढ़े ग्रह को सीधा करवा लो, मुसीबत परेशानी से जान छुड़ा लो, टेम्परेरी नौकरी को परमानेंट करवा लो, शादी कर लो या शादी से जान छुड़ा लो। जीवन के हर सवाल का एक ही जवाब, पंडित लाजवाब। लाजवाब, लाजवाब। लाखों लोगों को करोड़ों का फायदा हुआ है सिर्फ 1000 रुपए में। ओनली 1000 रुपीज, नो एक्स्ट्रा टैक्स। थैंक यू सो मच। अरे वाह, लगता है इस पंडित लाजवाब के पास हर समस्या का जवाब है। लेकिन 1000 रुपया फीस है। अगर शादी हो गई तो करोड़ों की खुशी भी तो मिलेगी। अरे उसके सामने 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो बनता है ना। एड्रेस क्या है? ये क्या, आज आखिरी दिन है? अरे अरे आप रुकिए जरा लाजवाब जी, मैं बस आ ही रहा हूं आपके पास, अभी आता हूँ। ओहो, भिड़े भिड़े को साथ ले जाता हूँ, एक से भले दो। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग। अरे रुक 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 भाई रुक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कहाँ जा रहा है? पोपटलाल, अगर सोसाइटी ऑफिस से मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो मैं घर जा रहा हूँ, अगर इस तरफ जा रहा होता तो बाहर जा रहा होता। अभी घर जा रहा हूँ। हाँ हाँ। इतने छोटे से सवाल का कितना लंबा जवाब दे दिया। अभी मैं जो भी सवाल पूछूं ना, उसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना। मैं अभी ट्यूशन है? नहीं। वेरी गुड, चल 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 फिर मेरे साथ चल। अरे एक मिनट पोपटलाल, एक मिनट। अभी तुम मेरे सवाल का सविस्तर जवाब दो कि इतनी घाई में जाना कहाँ है? अरे भाई, एक बहुत बड़े ज्ञानी प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित लाजवाब हमारे गोरेगांव में पधारे हैं। आज उनका आखिरी दिन है। आखिरी दिन? क्या हुआ उनको? नहीं भाई, उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो आज मुंबई में उनका आखिरी दिन है। ऐसे तो तुम्हें उनसे क्या काम है? भाई, उनके पास जीवन की हर समस्या का निवारण है। ओहो, आता कळलं। मतलब वही पुराना तुम्हारा सवाल कि मेरी शादी कब होगी पंडित जी, हो कि नहीं? हाँ भिड़े, अब तू सही समझा। और मुझे पूरा यकीन है कि आज मुझे मेरे पुराने सवाल का जवाब मिल ही जाएगा। चल चल चल, तुझे रिक्शा में ले जाता हूँ, तू भी क्या याद रखेगा? वाह। फिर तू भी अपनी कुंडली दिखा देना। चल चल चल। अरे भाई एक मिनट पोपटलाल, देखो मुझे अपनी कुंडली नहीं दिखानी। मेरा संसार बस चुका है, मेरी एक प्यारी सी बीवी है, एक प्यारी सी बच्ची है, तो मैं बहुत सुखी हूँ। ओ, मतलब आपका संसार बस चुका है, तो अपने दोस्त का संसार बसाने की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है ही नहीं? नहीं ऐसी बात नहीं चलो चलो चलो। नहीं पोपटलाल, मुझे भी घर पे काम है। अरे अभी तो तुमने बोला कि कोई ट्यूशन नहीं है। पोपटलाल, मुझे ट्यूशन के अलावा भी काम होते हैं। अच्छा, मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे सोसाइटी का भी काम है। और दूसरी बात क्या है कि कल मुझे स्टूडेंट की एग्जाम लेनी है, तो मुझे एग्जाम पेपर सेट करना है। हाँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। आई एम वेरी सॉरी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे लेकिन सुन सुन सुन, अभी किसको बोलूं? दया भाभी मुझे कभी मना नहीं करेंगी। अपने सारे काम छोड़कर भी वो मेरे साथ जरूर आएगी। नमस्ते चाचा जी। अरे हाँ पोपट, ले पेरू का। नहीं मैं पेरू नहीं खाता। कमाल है, पोपट होके पेरू नहीं खाता? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। क्या चाचा जी आप भी? बोल बोल, कैसे आना हुआ? वो मुझे दया भाभी से अर्जेंट काम है, वो घर पर है? हाँ है ना। दया भाभी,
आप बुलाइए। बहू आई बापूजी। अरे पोपट भाई, आइए आइए, आप कब आए? बस अभी अभी। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं 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 दया भाभी, रुकिए रुकिए रुकिए, चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे एक अर्जेंट काम है। पोपट भाई सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। मुझे आपसे सिर्फ ये पूछना था कि अगर आप थोड़ी देर के लिए फ्री हो तो मेरे साथ चलेंगे? क्यों है डिब्बे? कहाँ मैरिज ब्यूरो जाना है? नहीं नहीं नहीं, मैरिज ब्यूरो नहीं। तो और कहाँ जाना है तुझे? अरे वो क्या है ना, एक बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्ञानी ज्योतिष पंडित श्री लाजवाब यहाँ गोरेगांव में पधारे हैं। कहते हैं उनके पास हर सवाल का जवाब है, तो मुझे अपनी कुंडली जरा उनको दिखानी है, उसके लिए जाना है। ओ अच्छा, ये बात है। तो आप मेरे साथ चलेंगी ना? हाँ हाँ पोपट भाई, मैं चलूंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद। हाँ? नहीं 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 दया भाभी, थोड़ी देर में तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। दरअसल आज उनका गोरेगांव में आखिरी दिन है, दोपहर के बाद बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। तो बराबर है, पर क्या है, वो बापूजी को खाना परोसना है और नहीं बहू, तू मेरी चिंता मत कर, तू अभी इसके साथ जा। पर बहू मैंने कहा ना, तू मेरी चिंता मत कर, मैं खुद खा लूंगा। ठीक है बापूजी। पोपट भाई आप बैठिए, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। हाँ? दया भाभी मुझे कभी मना नहीं करेगी, मुझे पता था। वैसे एक बात बता डिब्बे, ये प्रसिद्ध ज्योतिष पंडित लाजवाब वही है ना जिनकी जाहिरात आज के अखबार में आई है? हाँ हाँ वही वही, चाचा जी कहते हैं उनके पास हर समस्या का समाधान है। वाह। मैं तो कहता हूँ अभी चले ना हमारे साथ। अरे नहीं भाई, मैं वहाँ आके क्या करूंगा? बहू आ रही ना तेरे साथ? नहीं नहीं वैसे नहीं, अरे आपको भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अरे मैं उससे क्या पूछूंगा है, मुझे कोई समस्या है ही नहीं। अरे मैं तो एकदम सुख चैन मस्ती में जीवन बिता रहा हूँ। प्यारा सा घर है, जेठिया जैसा आज्ञाकारी बेटा है, बेटी जैसी दया बहू है, मेरे जैसा तूफानी पोता टप्पू है। अब इस उम्र में इंसान को इससे ज्यादा और क्या चाहिए है? बिल्कुल बिल्कुल। बस सिर्फ एक बात की कमी है। कौन सी बात चाचा जी? जेठिया की माँ बहुत जल्द साथ छोड़कर चली गई। अगर आज वो होती तो अपने बेटे का हरा भरा और प्यारा संसार देख के बहुत खुश होती। हाँ, चलिए पोपट भाई। बापूजी हाँ? क्या हुआ बापूजी? अरे कुछ नहीं बहू, ऐसे ही बातों बातों में जेठिया की माँ की याद आ गई। अरे चलो चलो तुम लोग जाओ, जाए डिब्बे, वरना तेरे वो लाजवाब पंडित के वहाँ भीड़ बढ़ जाएगी। बापूजी खाना सब तैयारी है। अरे हाँ बहू, मैं ले लूंगा और बराबर खा भी लूंगा, तू चिंता मत कर। है जाओ। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। चलिए पोपट भाई, चलिए। थैंक यू चाचा जी। हाँ हाँ। और हाँ डिब्बे, वो क्या कहते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आइए। आपको जरूरत है और आइए। आइए 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 दया भाभी जल्दी। वाह पोपट भाई, जगह तो मस्त है। दया भाभी यहाँ तो बहुत लंबी लाइन है। हाँ। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, वहां से कूपन ले लो, बिना कूपन के एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी। पोपट भाई आप एक काम कीजिए, जल्दी से कूपन ले लीजिए, वरना हमारा नंबर नहीं लगेगा। नहीं नहीं आज तो कैसे भी करके नंबर लगाना ही पड़ेगा। आगे बढ़िए प्लीज आगे बढ़िए। कहाँ जा रहे हैं भाई? वो कूपन कहाँ मिलेगी? ऊपर आप काउंटर से लीजिए वहाँ पे। ओके थैंक यू। चलो चलो आगे बढ़ो। अरे भाई हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, 2 साल से वेट कर रहे हैं यार। बहुत प्रॉब्लम है, आप कीजिए। हो गया है। अरे पिछले साल भी आए थे यार, इस साल तो कूपन दे दो ना हमको यार। सॉरी सॉरी, और कोई चारा नहीं है। जिसे पंडित लाजवाब जी से मिलना है उन्हें अगले साल ही आना होगा, प्लीज। अरे इतनी देर से खड़े हैं, एक कूपन तो दीजिए आप। सॉरी सॉरी। दया भाभी एक मिनट जरा आइए ना। दया भाभी ये तो अगले साल आने की बात कर रहा है, मैं 1 और साल तक इंतजार नहीं कर सकता। देखिए पोपट भाई, 1 साल तो यूं निकल जाएगा। है? मतलब देखिए ना, हम लोग लेट हो गए हैं, कूपन भी खत्म हो गए, तो हमारे पास रात देखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। प्लीज दे दो हमको कूपन। अरे प्लीज हमको कूपन ले लेने दो। हाँ? जब भी मेरी किस्मत की खिड़की खुलने की कोशिश करती है, मैं बाहर से उसे धक्का मार के बंद कर देता है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। पोपट भाई देखिए, ऐसा भी हो सकता है आज आपका पंडित लाजवाब जी से मिलने का योग ना हो। नहीं दया भाभी नहीं,
आज अगर योग नहीं है तो मैं बनाऊंगा। मेरे ग्रह अगर यहाँ वहाँ कहीं भी भटक रहे, उन्हें पकड़ के यहाँ लाऊंगा और कहूंगा, भाई ग्रह प्लीज योग बनाओ, मेरा पंडित जी से मिलना बहुत जरूरी है। और अगर मेरे ग्रह मेरी बात आज नहीं मानेंगे तो मैं ग्रहों की दुनिया हिला दूंगा। पोपट भाई शांत हो जाइए और वो भाई से जरा शांति से बात करना है। भगवान लाज रखना, पोपट भाई कोई गड़बड़ ना कर दे। अरे जाओ 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 जाओ। सुनिए भाई साहब, अरे भाई एक बार बोला ना कूपन खत्म हो गई है, अब पंडित जी से मिलने अगले साल ही आना। देखिए मेरा पंडित लाजवाब जी से मिलना बहुत जरूरी है। मैं किसी भी कीमत पर उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। देखिए उनसे आपको मिलना है तो आपको वीआईपी कूपन लेनी पड़ेगी। थैंक यू। देखा दया भाभी, पहचान देते ही कैसे काम बन गया। पत्रकार पोपटलाल नाम सुनते ही वीआईपी कूपन निकला ना। व्हाट है आपका? थैंक यू। लाइए भाई साहब, वीआईपी कूपन दीजिए। लाइए 2000 रुपया दीजिए। 2000 रुपए? हाँ सिर्फ एक ही कूपन बाकी है। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। देखिए पंडित लाजवाब जी किसी को इंटरव्यू नहीं देते, इनफैक्ट उनके पास टाइम ही नहीं है। देखिए ये इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आए हैं, पंडित लाजवाब जी से अपने जीवन के प्रश्नों का जवाब ढूंढने के लिए आए हैं। वो सारे प्रश्न के जवाब मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। बस आप फटाफट कूपन ले लीजिए, वरना अभी थोड़ी देर में इसी 2000 की कूपन के 3000 हो जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई, 2000 का 3000 हो जाएगा, ये तो फिर गलत हो जाएगा भाई। पोपट भाई आप ले लीजिए, 2000 में आपके जीवन के प्रश्नों का हल मिल रहा है। तो 2000 कुछ नहीं, सस्ते का सौदा है, मैं दे देती हूँ। नहीं भाभी आप रहने दीजिए, मैं देता हूँ। भाई बहुत ज्यादा भाव रखा है आप लोगों ने। हाँ भाई साहब थोड़ा कम करते तो जरा अच्छा रहता। क्या है बार बार आएंगे ना? नहीं मतलब किसी और को जरूरत पड़ेगी तो यहाँ इनकी दुकान में ही आएंगे ना। क्या? नहीं मतलब किसी और को जरूरत पड़े तो आएंगे ना बार बार। ये लीजिए 2000 रुपए, लीजिए कूपन। आप उस तरफ वीआईपी एंट्री है, वहां से चले जाइए। सबका नंबर आएगा, शांति बनाए रखो। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। पंडित जी आपके वजह से मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई। पंडित जी अब धन्य हो। पंडित जी थैंक यू। पंडित जी थैंक यू। पंडित जी की जय हो। पंडित लाजवाब की जय हो। जय हो। बोलो बच्चा, क्या है समस्या? पंडित जी ये मेरी कुंडली देखकर बताइए, मेरी कुंडली में डाइवोर्स कब लिखा है? तुम्हारा गुरु छठे स्थान में बैठा तांडव कर रहा है। इसका मतलब यह है कि पत्नी रोग से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली। लेकिन पंडित जी मैं मेरी पत्नी से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। लो बोलो, पत्नी से भी कोई परेशान होता है भला? अरे भाई जिनकी नहीं है उनको पूछो। बच्चा, दुनिया में हर मुसीबत अपना टाइम फिक्स करके आती है। तुम्हारी कुंडली में 3 साल तक पत्नी रोग लिखा है, उसके बाद मुक्ति है। मतलब 3 साल के बाद मेरा तलाक होगा? नहीं, इसके बाद तुम्हें आदत हो जाएगी। और पंडित जी अब अगले साल आपका टाइम खत्म हुआ। पोपट भाई बहुत ही कम समय देते हैं। सब प्रश्न तैयार है ना? हाँ सब तैयार है। घंटी बजने से पहले ही सब फटाफट पूछ लेना। हाँ पूछ लो पूछ लो। हमारा नंबर। पंडित जी के हो। आप आइए। आ गया नंबर, आ गया। थैंक यू थैंक यू। पंडित लाजवाब की जय हो। बोलो बेटी, तुम्हारी क्या समस्या है? नहीं पंडित जी मुझे कोई समस्या नहीं है। भगवान की कृपा से मैं एकदम सुखी हूँ। परमेश्वर जैसे पति है, पिताजी जैसे ससुर जी है, आज्ञाकारी पुत्र है, माँ के संस्कार है, सुंदर वीरा जैसा होशियार भाई है। मैं तो यहाँ मेरे मुंह बोले भाई पोपट भाई उनके साथ आई हूँ। अच्छा, तो समस्या और परेशानी का छाता लेकर तुम आए हो? जी जी जी, वो दरअसल। हाँ, अपने मस्तिष्क की रेखाएं दिखाइए। ऐसे कीजिए। ओ हाँ हाँ अच्छा अच्छा। शादी की समस्या है। दया भाभी ये तो अंतर्यामी है। पंडित लाजवाब की जय।
पंडित जी आपने बिल्कुल सही पहचाना। दरअसल मेरी शादी नहीं हो रही है और इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। बच्चा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, ये हमारा अपना निजी अनुभव है। मतलब आपकी भी शादी नहीं हुई है, हम अभी तक कुंवारे हैं। वो क्या है कि जब हमारी शादी नहीं हो रही थी तो हम नए नए ज्योतिष के पास जा जाकर अपनी कुंडली दिखा दिखा कर सवाल पे सवाल पूछते थे, और बस यूं ही सवाल पे सवाल पूछते पूछते हमें ज्योतिष विद्या का इतना नॉलेज हो गया कि हम पति बनने के बजाय पंडित बन गए। पंडित लाजवाब। संसार के इस झमेले में जो शादीशुदा हैं वो शादी करके पछता रहे हैं। इसलिए बच्चा, शादी के इस मायावी जाल में मत उलझ, तो अपनी आजादी की मौज मना, ऐश कर, पिकनिक मना। नहीं, मुझे अकेले पिकनिक नहीं मनानी है। मैं अपने जीवन साथी के साथ पिकनिक मनाना चाहता हूँ। मेरा बस अब एक ही उद्देश्य रह गया जीवन में कि किसी तरह मेरी शादी हो जाए और मेरा संसार बस जाए। पोपट भाई, कुंडली निकालिए। पंडित जी, आप जल्दी से पोपट भाई की कुंडली देके बताइए ना कि उनकी शादी कब होने वाली है। ठीक है बच्चा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मरते को भला कौन बचा सकता है। अभी हाल ही में तुम्हारी शादी होते होते अटक गई है ना? हाँ, मेरा भाभी, बिल्कुल सही कहा पंडित जी आपने। मेरी शादी हर बार होते होते रह जाती है और अब तो ऐसी हालत है कि शादी का सपना भी देखता हूँ तो सपने में भी मेरी शादी के मंडप से मैं कुंवारा ही बाहर आता हूँ। सपना हो या हकीकत, मेरी शादी को लटकने की आदत हो गई है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हर बार? क्योंकि तुम्हारी शादी के ग्रह पर शनि का महाप्रकोप है। राहु और केतु नाराज होकर अलग अलग घर का कोना पकड़े बैठे हुए हैं। कन्या राशि दुखी होकर बिखरी पड़ी है और मंगल ग्रह, वो तो किसी भी सूरत में तुम्हारा मंगल करने के मूड में ही नहीं है। अरे तो मंगल को मंगलमय और शनि को शानदार बनाने का कोई उपाय बताइए ना। एक उपाय है। क्या? इंतजार। मैं कुछ समझा नहीं। वेट करो, वेट। किसका वेट करूं? पत्थर हटने का। कौन सा पत्थर? तुम्हारी शादी के ग्रह पर कुंवारेपन का जो पत्थर पड़ा हुआ है वो खिसकने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे पंडित जी, कुंवारेपन के पत्थर को मेरी कुंडली से हटाइए वरना मेरी दुनिया हिल जाएगी। सब्र करो बच्चा, तुम्हारी किस्मत की कुंडली का ताला खुलने में अभी थोड़ा वक्त और है। थोड़ा इंतजार करो। अरे और कितना इंतजार करूं? 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, 1 साल? आप मुझे आज जवाब बताइए वरना मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। शांति रखो, शांति रखो। नहीं। पोपट भाई शांत हो जाइए प्लीज। अरे कैसे शांत हो जाऊं? 2000 रुपए दिए हैं, जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं। आज मैं जवाब लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जस्ट चिल बच्चा, चिल। चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें वक्त का इंतजार करना होगा। बच्चा, जब तुम्हारा वक्त करवट लेगा तो तुम्हारी किस्मत की कुंडली में भयानक उथल पथल होगी। एक भयानक तूफान आएगा, भूचाल का ऐसा तांडव मचेगा कि कुंवारेपन का जो जिद्दी पत्थर है वो सूखे पत्ते की तरह बिखर जाएगा। और फिर उस भूचाल के बाद तुम्हारी शादी की शहनाई बज उठेगी। लो, अब तक मैं शादी का इंतजार कर रहा था, अब भूचाल का इंतजार करना पड़ेगा। पंडित जी, तो हमारे पोपट भाई की कुंडली में आनंद रूपी भूचाल कब आएगा? बहन, कल के हर सवाल का जवाब आज नहीं मिल सकता। पंडित जी, मेरे जीवन में ऐसा क्यों होता है ये आज आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। बताइए मुझे। अच्छा ठीक है, अपना हाथ दिखाइए। नहीं, ऐसे दिखाइए। हाँ, रुको। ये क्या देख रहे हैं आप? ऐसे क्या देख रहे हैं पंडित जी? पिछले जन्म की रेखाएं। पिछले जन्म की रेखाएं कोहनी में होती है? हाँ बेटा, ये बताओ कि तुम्हारे हाथ की कोहनी कहाँ होती है? पीछे। तो हमारे पिछले जन्म की जो रेखाएं हैं ना, वो भी वहीं पीछे छुप के बैठी होती हैं। हाँ। तो पंडित जी,
मेरे पिछले जन्म की रेखाएं क्या कहती है? बच्चा, शादी के लिए लड़कियों के पीछे भागना बंद करो। ये कैसी सलाह दे रहे हैं पंडित जी? सही सलाह दे रहा हूँ बच्चा। पिछले जन्म में तुमने बहुत सी लड़कियों को रिजेक्ट किया था, इसलिए उसकी सजा इस जन्म में भुगत रहे हो। बच्चा, जिस दिन तुम लड़कियों के पीछे भागना बंद कर दोगे, उस दिन लड़कियां खुद ब खुद तुम्हारे पीछे दौड़ती हुई आएंगी। लेकिन वो शुभ घड़ी कब आएगी? वक्त का इंतजार करो बच्चा, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि आप पूरे साल गर्मी का इंतजार सिर्फ इस बात के लिए करते हैं कि कब गर्मी आएगी और आप आम खाएंगे, आम रस पिएंगे। आहा, स्वाद का इंतजार आप करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी आए और डॉक्टर आपको आम खाना तो दूर, आम के बारे में सोचने से भी मना कर दे, तो कैसा झटका लगेगा। ठीक वैसा ही झटका पंडित लाजवाब ने दिया है पोपटलाल को। शादी के बारे में न सोचने का कह के और लड़कियों के पीछे न भागने की सलाह दे। अब सोचिए तो क्या होगा पोपटलाल का? ऐसी सलाह? वे खुद की शादी का इंतजाम करने गए थे, ग्रहों का निवारण करने गए थे और यहाँ तो झटका लग गया। अब आप सोचिए क्या करेंगे पोपटलाल? क्या पोपटलाल ये सलाह मानेंगे? क्या पोपटलाल लड़कियों के पीछे भागना बंद कर देंगे? अब देखते हैं कि पोपटलाल की कुंडली का ऊंट किस करोड़ बैठता है। बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या करेंगे पोपटलाल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.